नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने अरावली पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट था विंध्याचल पर्वतमाला। ये नर्मदा नदी के उत्तर में है और पश्चिम से पूर्व दिशा में उसी के समानांतर चलती है और आगे जाके ये उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है और भानरेन और कैमूर श्रेणी के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से शुरू होती है और महादेव में काल की पहाड़ी के रूप में अमरकंटक तक जाती है। सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा पर्वतमाला की धूपगढ़ है। ये महादेव पर्वत पे है। इसकी दूसरी प्रसिद्ध चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नदियाँ खूब जलप्रपात बनाती हैं और नर्मदा नदी का जबलपुर के निकट जो धुआंधार जलप्रपात है वो काफ़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं सह्याद्री अथवा पश्चिमी घाट में। ये हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों का थोड़ा सा वैसे अध्ययन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए। तो पश्चिमी घाट है ये पश्चिमी तट के समानांतर है। ये पश्चिमी तट के समानांतर है पश्चिमी घाट और ये ताप्ती नदी से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक है और इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर तक है। ये जो पूर्वी घाट है ये पूर्वी तट के समानांतर है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये उड़ीसा के नीलगिरी उड़ीसा से लेकर के और नीलगिरी की पहाड़ियों तक में ये फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है, 600 मीटर तक है और पश्चिमी घाट की चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर तक और पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर तक है। पश्चिमी घाट दीवार की तरह सीधा खड़ा है जिसे हम केवल दर्रों से पार करते हैं, जबकि पूर्वी घाट जो है इसमें बड़ी बड़ी नदियों ने अपने मार्ग बना लिए हैं और इसे कई भागों में डिवाइड कर दिया है। संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट एक यूनिट है जिसका हम एक साथ अध्ययन करते हैं और पूर्वी घाट जो है वो संरचना की दृष्टि से एक रूप नहीं है, उसका कई हिस्सों में डिवाइडेशन करके हम अध्ययन करते हैं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका स्रोत है, वहां से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। पूर्वी घाट में किसी बड़ी नदी का उद्गम नहीं है। पश्चिमी घाट अरब सागर से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं उनके लगभग लंबवत दिशा में है और पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा कराता है, जबकि पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के लगभग समानांतर है और ये अधिक वर्षा नहीं करता है। पश्चिमी घाट में जो ढाल है वो सीढ़ी नुमा है, इसी कारण इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। इसमें 3 दर्रे हैं जिसमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट मुख्य हैं। इसमें दक्षिण भाग में इसमें कई पहाड़ियां हैं जिसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ियां काफी फेमस हैं। पालनी पहाड़ियों में अन्नाईमुड़ी शिखर है वो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नीलगिरी में स्थित जो दोदा बेटा चोटी है उसका दूसरा स्थान है और इलायची की जो पहाड़ियां हैं सबसे दक्षिण में है। इलायची बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसीलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वी घाट की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। ये हमने टूटी फूटी अवशिष्ट श्रृंखला है, बाकी चीज़ें हमने इसके बारे में मैंने देख ली हैं। वास्तविक इसमें पर्वतीय लक्षण जो हैं वो कम ही दिखाई देते हैं। महानदी और गोदावरी के बीच की जो श्रेणी है वो जरूर पर्वत के रूप में दिखाई देती है। विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। नल्ला मलाई है, वेलीकोंडा, पालकोंडा, जावादी, शेवरॉय और नीलगिरी की पहाड़ियों के पास में जाके ये पश्चिमी घाट में मिल जाता है। तो ये था
प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणी। अब हम देखते हैं तटीय मैदान। भारत की जो तट रेखा है वो 6000 किलोमीटर लंबी है। मेन जो तटीय रेखा है वो 6000 किलोमीटर लंबी है। ये जो तटीय रेखा है इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर है। ये पश्चिम में कच्छ के रण से स्टार्ट होकर के पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक फैला हुआ है। और प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी और पूर्वी सीमा है भारतीय तटरेखा के बीच में जो स्थित संकरा मैदान है उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटरेखा और पश्चिमी घाट के बीच में जो मैदान है उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, और पूर्वी तटरेखा और पूर्वी घाट के बीच का जो मैदान है उसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। उनका निर्माण या तो समुद्र क्रिया के द्वारा हुआ है या फिर नदियों के निक्षेप के द्वारा हुआ है, स्पष्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर के, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये एक संकरा मैदान है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान को कई उपविभागों में हम बांटते हैं। मुंबई के उत्तर में यहाँ पे तो मुंबई के उत्तर में कच्छ प्रायद्वीप है, काठियावाड़, कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़, और ये नीचे गुजरात का मैदान है। इसको मुंबई से गोवा तक कोंकण तट कहा जाता है। उसके बाद नीचे गोवा से लेकर के मैंगलोर तक इसे कर्नाटक का मैदान कहते हैं, और मंगलोर से नीचे कन्याकुमारी तक इसे मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है। ये तट बहुत अधिक कटा फटा है, इससे यहाँ पे मुंबई, मरमगांव, मैंगलोर, कोच्चि जैसे बंदरगाह पाए जाते हैं। बालू के बहुत टीले मिलते हैं, लेगून्स मिलते हैं। देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। ये पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच में है, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ से स्टार्ट होकर के नीचे और कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है, कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस पिक्चर के द्वारा भी, इस मैप के द्वारा भी आप ये स्थिति देख सकते हो। ये मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा बना हुआ है, काफ़ी उपजाऊ है। इसको भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे महानदी और कृष्णा के बीच में से उत्तरी सरकार, और कृष्णा और कावेरी के बीच में ये कोरोमंडल कर्नाटक तट कहते हैं। इस मैदान पे कई लेगून झीलें पाई जाती हैं, जिनमें चिल्का झील और पुलिकट झील काफ़ी फेमस है। ये चिल्का झील है, यहाँ पे लेगून झील है, और ये यहाँ पे पुलिकट झील है। अब हम बात करेंगे ये पूर्वी तटीय मैदान है। ये यहाँ पे फेमस झीलें हैं, चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है, और डेल्टा इस एरिया में पाए जाते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा। ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है, पश्चिमी तटीय मैदान। ये इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं मेनली, कोंकण तट, कर्नाटक तट और मालाबार तट। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय द्वीप। तो भारत में मुख्य स्थल के अलावा हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं। भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में हैं।
बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो टर्शियरी पर्वतमाला के ऊपरी भाग हैं जो कि जलमग्न हो चुकी हैं, और अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग हैं जो कि परवाल भित्तियों के द्वारा बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के निकट बहुत सारे द्वीप हैं। हुगली नदी के सामने 20 किलोमीटर लंबा और सागर द्वीप है। यहाँ पे न्यू मूर द्वीप भी है, और महानदी ब्राह्मणी नदी जो है उसके डेल्टा के निकट भी छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वहाँ पे अपना भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तट से थोड़ा दूर यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका विस्तार जो है वो 14 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 3 मुख्य समूह इसके, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना हुआ है। घने वन है यहाँ पे। और ये जो द्वीप समूह है निकोबार द्वीप समूह, ये निकोबार द्वीप समूह है। इसके उत्तरी भाग को कार निकोबार और दक्षिणी भाग को महान निकोबार, ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ये कार निकोबार है उत्तरी भाग और ये दक्षिणी ग्रेट निकोबार है। इनमें और भी बहुत सारे द्वीप हैं। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में, ये जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसके उत्तर में बैरन और नारकोडम जो द्वीप हैं वो ये नारकोडम है। सुसुप्त ज्वालामुखी हैं। अब हम देखते हैं अरब सागर के द्वीप। ये कई चट्टानी द्वीप यहाँ पे मिलते हैं। पीरम वोंसल द्वीप हैं मेनली, हेनरे, केंद्रे, बुचर, स्वेलिफेंटा। मंगलोर के उत्तर में भटकल द्वीप हमें देखने को मिलता है, और आलियावेट द्वीप भी है यहाँ पे, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पे। केरल तट से कुछ दूरी पे हमें लक्षद्वीप समूह मिलता है। इस समूह को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था। ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैले हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है। यहाँ की राजधानी करावती है। ये अमिनी द्वीप है छोटा सा यहाँ पे। सुदूर दक्षिण में यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप है सबसे साउथ में। इसका क्षेत्रफल मात्र 4.5 किलोमीटर है। तो ये था भारत का भौगोलिक विभाजन। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।